सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो भाई 14 नवंबर को क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। उसके बाद में मेरे भाई एक सेंटर आपका पड़ता है पूर्णिया डिजिटल नाम करके। उसका जो 14 नवंबर का जो एग्ज़ाम था वो मेरे भाई क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, वो भी तीनों शिफ्टों का। अब उसके बाद में भाई उसका एग्ज़ाम करवा लिया कब, 19 नवंबर को उसका एग्ज़ाम करवा लिया। अब 19 नवंबर के बाद में आज आपकी कितनी हो चुकी है, 22 नवंबर हो चुकी है। तो मेरे भाई सभी बच्चों को इंतज़ार था कि आंसर की कब आएगी। तो मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आंसर की आने के पूरे पूरे चांस थे, क्योंकि मेरे भाई कल आपका सैटरडे हो जाएगा और परसों आपका संडे, तो संडे को तो आंसर की आ नहीं सकती। तो मेरे भाई मोस्टली चांस बन रहे थे कि आज आपकी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई आज आपकी आंसर की नहीं आएगी। अब आज अगर आंसर की नहीं आई तो कब आएगी, और आंसर की को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, साथ में मेरे भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है और रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरे भाई जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। अब देखो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, आंसर की का जो लिंक था, आंसर की का जो लिंक था वो मेरे भाई आपका एक्टिव हो चुका था। इसमें जब आप अपने रोल नंबर डालोगे, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और कैप्चा अगर डाल के लॉगिन कर लोगे, तो मेरे भाई आपको आपकी जो डिटेल्स है वो मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन डिटेल्स से आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी मेरे भाई, अब अगर हम एसएससी के पूरे इतिहास को उठाकर देखते हैं तो यही होता है कि मेरे भाई जब भी आपका आंसर की का लिंक आ जाता है तो उसके 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपकी क्या आ जाती है मेरे भाई, आंसर की आ जाती है। लेकिन मेरे भाई इस बार एमटीएस के केस में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लिंक को एक्टिव हुए 24 घंटे के 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरे भाई अभी तक आंसर की का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। तो ये लेट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है, आपने ये खबर जरूर पढ़ी होगी कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर दिन पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। यानी कि मेरे भाई हर दिन रोजाना मेरे भाई कितने अभ्यर्थी, 30 अभ्यर्थी फर्जी बिठाए जाते थे। क्योंकि मेरे भाई एक पारी में 10 विद्यार्थी, मतलब तीनों पारियों में कितने विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी फर्जी बिठाए जाते थे। और ये काम कब से हो रहा था, 9 अक्टूबर से ये काम आपका हो रहा था। तो इसकी वजह से आपकी जो आंसर की है उसमें मेरे भाई क्या हुआ है, डिले देखने को मिला है कि आंसर की आपकी इसकी वजह से नहीं आई। अब आप बोलोगे कि सर अब आंसर की कब आएगी, तो क्योंकि मेरे भाई देखो मैं आपको बता दूं कि अब आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आज शाम को आंसर की आ जाएगी, कुछ बोलेंगे कल आंसर की आ जाएगी, कुछ बोलेंगे परसों आंसर की आ जाएगी। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मेरे भाई जब तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फर्जीवाड़े को लेकर कोई नोटिस नहीं आता तब तक आपकी आंसर की नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या बोला कि कोई कुछ भी बोले, ऑफिशियल जानकारी किसी के पास में भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना मैं बता सकता हूं कि जब तक मेरे भाई इन फर्जी विद्यार्थियों को लेकर, क्योंकि मेरे भाई लगभग 11 दिनों तक यहाँ पर एग्जाम चली और 11 दिनों के हिसाब से हर दिन के 30 विद्यार्थी, यानी कि भाई 330 विद्यार्थी, यानी कि 350 के आसपास में जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर फर्जी बिठाए गए थे। तो मेरे भाई जब तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन बच्चों को लेकर, इस फर्जीवाड़े को लेकर कोई नोटिस नहीं आता, उससे पहले मेरे भाई आंसर की आस लगाना बंद कर दो। नहीं आएगी मेरे भाई आंसर की उससे पहले, तो ठीक है। और मेरे भाई अब अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की एग्जाम उसको पूरे तरीके से सफलतापूर्वक करवा लिया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में मेरे भाई अटेंडेंस कितनी रही थी, 49% की अटेंडेंस रही थी। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 47% की अटेंडेंस थी। पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 50% की अटेंडेंस थी। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आप लोगों की बात करूं अटेंडेंस के बारे में, तो मेरे भाई 50% के आसपास में आपकी अटेंडेंस थी। 57 लाख बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन पेपर देने के लिए कितने गए, 57 लाख के आधे, यानी कि भाई 28.5 लाख के आसपास में जो बच्चे हैं वो क्या देने लगे मेरे भाई, पेपर देने गए थे। तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरे भाई साफ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो यूआर यानी कि जनरल की,
ओबीसी की और मेरे भाई आपके ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, जिन बच्चों के नंबर 115 नंबर के आसपास में, ठीक है, 115 नंबर के आसपास में है, वो मेरे भाई कट ऑफ की रेस में है। क्योंकि मेरे भाई 115 नंबर तो ये है, अभी नॉर्मलाइजेशन और होगा, तो जिन बच्चों के नंबर 115 के आसपास, 113, 114, 115 नंबर है, तो वो मेरे भाई कट ऑफ की रेस में है। और एससी एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई जिन बच्चों के नंबर 105 नंबर के आसपास में है, वो भी मेरे भाई कट ऑफ की रेस में है। क्योंकि अभी तो ये नंबर तो है, इनके साथ में नॉर्मलाइजेशन और होता है। कभी कभार एसएससी एमटीएस में ये भी होता है कि 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई जिनके नंबर 111, 12, 13 के आसपास, 14 के आसपास, 15 के आसपास में जिनके नंबर है, वो कट ऑफ की रेस में है। साथ में एससी एसटी में 105 नंबर के आसपास है, वो भी कट ऑफ की रेस में, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो मेरे भाई जिनके नंबर 100 नंबर के आसपास में, मेरे भाई कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी से हो, कट ऑफ की आस लगाना छोड़ दो, अगली किसी एग्जाम की तैयारी कर लो। इस वाली भर्ती में तो आपका नहीं हो रहा, ठीक है। इस भर्ती के रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई फरवरी 2025 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने की क्या है मेरे भाई योजना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो मेरे भाई आंसर की कब आएगी मैंने आपको बता दिया। जब तक इस फर्जीवाड़े को लेकर कोई भी न्यूज आप लोगों के सामने नहीं आती, आंसर की उससे पहले तो नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो इधर उधर के वीडियो देखना छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी जो है आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे और इस फर्जीवाड़े को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। क्या री एग्जाम आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके विचार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।